नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के नेता प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से बाबा चौहरमल की जयंती समारोह में मोकामा में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को लेकर के हंगामा हुई और तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, उस पर उपेंद्र यादव क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना को हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस दिन मोकामा में बाबा चौहरमल के दरबार में सभी लोग पूजा करने जाते हैं। हम लोग भी गए, पूजा करना था, आमंत्रण था ही, वहाँ के अध्यक्ष थे, सब लोग आमंत्रण किए थे, जाना था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि वहाँ जो घटना घटी उसमें जो पहले से, चूँकि आदरणीय चिराग पासवान जी का जो समय 2 बजे का था, हम लोगों का समय अलग था, इसके बावजूद उन्होंने लगातार 5-6 बजे तक क्यों बैठे? इसका क्या रीज़न था? आखिर तो मेला होता है। हम लोग के नेता आदरणीय स्वर्गीय पासवान जी भी जाया करते थे, हमेशा हम लोग जाते थे खुद उनके साथ। गए, आधा घंटा होता था, आधा घंटा 1 घंटा करके अपना वहाँ से सभा पूजा वूजा करके निकल जाते थे। लेकिन वहाँ 5 बजे तक रुकने की इसमें क्या तात्पर्य थी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था। और वहाँ जो विरोध जो हुआ, तो विरोध कोई पासवान जाति के लोग नहीं किए हैं। वहाँ कुछ असामाजिक तत्व को उन लोगों ने इकट्ठा किया था, जिसको भाड़े पे कहा जाता है, भाड़े के लोग थे। आप बताइए कि अगर पासवान जाति अगर इतना विरोध करता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को, तो उपचुनाव हुआ 2 सीट पे, तारापुर 1 सीट जहाँ पे आदरणीय चिराग जी का संसदीय क्षेत्र पड़ता है, और दूसरा कुशेश्वर स्थान। दोनों जगह जब 2020 में जब वो चुनाव लड़े थे तो उनको 13,000 वोट आया था। वही परिस्थिति थोड़ी दिन के बाद हुई वहाँ पे, और उपचुनाव हुआ। वो दोनों सीट पे उनका जमानत जब्त हो गया। आखिर पासवान का वोट कहाँ गया? कहीं ना कहीं आदरणीय पशुपति पारस जी में आस्था व्यक्त करके ही लोग वहाँ दिए। तीसरी चीज़ आ जाइए, अभी MLC का चुनाव हुआ, इन्होंने बहुत प्रयास किया, ऑडियो वायरल करवाया। आप लोग को भी जानकारी में होगा कि ऑडियो वायरल कराया कि RJD को वोट देने के लिए। इसके बावजूद भी वहाँ 100 पासवान जाति के जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोगों ने आदरणीय पासवान जी में आस्था व्यक्त करते हुए और पशुपति कुमार पारस जी में आस्था व्यक्त करते हुए और हमारे कैंडिडेट को वोट देकर के वहाँ से भारी मत से जिता करके भेजने का काम किया। अभी बताइए कि पासवान जाति क्यों विरोध करेगा? हाजीपुर में आप देखें, वैसे ही वहाँ पासवान नहीं था, कुछ गुंडा लफंगे लोग थे, उन लोगों से विरोध करवा दिया सब लोग। इस कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, आदरणीय हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी के माँ भर्ती थी हॉस्पिटल में, श्री साईं हॉस्पिटल में। वहाँ 12 बजे रात में कुछ लोग जाते हैं, इनके पार्टी के छात्र का कोई प्रेसिडेंट है, पता नहीं कौन है क्या है, 12 बजे रात में लोग हंगामा करता है। आखिर इन लोग चाहता क्या है? इन लोग का असली चीज़ ये है कि इन लोग का ज़मीन जो है खिसक गया है। लेकिन उपेंद्र जी, उन लोगों का कहना है कि पारस जी केंद्रीय मंत्री हैं, शनिवार को ये घटना हुई, सोमवार को क्यों उन्होंने इल्जाम लगाया पीसी करके? इसको पहले कर सकते थे, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं, वो किससे गुहार लगा रहे हैं? नहीं, गुहार क्या लगाना है? वो तो गुहार नहीं लगा रहे, वो तो आखिर किसी भी चीज़ को जब तक जांच पड़ताल नहीं कर लिया जाता है तब तक उस पर कार्रवाई करने का आदेश नहीं होता है। लेकिन उसमें हम लोगों ने जांच पड़ताल किया, उसका भी वीडियो था, कौन था क्या था, हम लोग मंगाएंगे ना कि क्या था। लेकिन आपकी पार्टी ने जो आरोप लगाया है संजय पासवान और अमर आजाद पर जी, उन लोगों का कहना है कि उस समय तो लोग वहाँ थे भी नहीं। रहे या नहीं रहे, कोई रह करके ही कुछ कांड थोड़े कर सकता है। कोई भी घटना को अंजाम देना है तो रह करके भी नहीं कर सकता। उन लोग प्लानिंग कर दिया। आदरणीय चिराग जी कहीं भी जाते हैं मंच पर तो सबसे पहले आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बारे में बोलते हैं। उस दिन भी बोला था, उस दिन पूरा भाषण ही उसी पे दिए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार आज बुरा हो गए हैं, और 2014 के बाद आप लगातार रहे तो बुरा नहीं थे। लेकिन उपेंद्र जी, पूरे बिहार में चिराग पासवान भी घूमते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, पारस जी के साथ ही। हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं,
हम लोग भी चाहें तो कर सकते हैं ना, 5 गो लफुआ के हम भी खड़ा कर देंगे तो नहीं कर सकता है क्या? लेकिन हमारा वो संस्कार नहीं है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। वो संस्कार होना चाहिए। उन लोगों ने हर और जगह पे काहे नहीं हो रहा है? हम परसों दिन बाबा चूहड़मल का समारोह का उद्घाटन करके हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी अरवल, औरंगाबाद, गया, तीनों जगह, कल की बात हम बोल रहे हैं, कल गए हैं और हर जगह कार्यक्रम करके आए हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। क्या वहाँ पासवान नहीं रहते लोग? क्या पासवान जाति के लोग वहाँ नहीं हैं? वहाँ क्यों नहीं विरोध किया लोग? हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन एक और बयान आया है उनके प्रवक्ता का कि या तो आप एसपीजी सुरक्षा ले लें सेंट्रल से कहकर, या आप बिहार के किसी भी जिला में जाएंगे तो लोग को आपके प्रति इतना ज़्यादा आक्रोश है कि आपका विरोध ऐसे ही होगा। कहीं आक्रोश नहीं है, हम तो बता दिए पहले ही कि कहीं कोई आक्रोश नहीं है। आपको देखिए, जनता जनार्दन मालिक होती है, देवता तुल्य जनता होती है। सर्टिफिकेट तो जनते को न देना है। आप कैसे कहिएगा कि विरोध हो रहा है? आप हमको प्रूफ कीजिएगा ना कि कैसे विरोध हो रहा है। जिस व्यक्ति के लिए तन मन धन लगा करके लोग वोट दे करके उनके कैंडिडेट को जिता करके भेज रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि विरोध हो रहा है? सो बताइए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें थी उपेंद्र जी, हम लोग वहाँ उपस्थित थे, जिस तरह की तस्वीरें थी, काला झंडा दिखाया गया, रोड़ेबाजी हो गई, तो वैसे में यदि दोषी व्यक्ति जो है उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और चिराग पासवान ने स्वयं मांग की है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो करेंगे ही ना। अच्छा, वहाँ आप थे, आप देखे होंगे कि जितने भी ये जो घटना का अंजाम दिए वो लोग 10-12 साल के बच्चे थे। हाँ, छोटे बच्चे। उसमें अब 10-12 साल हमारे पास विजुअल भी है उसका। विजुअल है। तो अभी बताइए कि 10-12 साल बेचारा बच्चा है, उसको क्या ज्ञान है? न वो राजनीतिक व्यक्ति है, न किसी पार्टी से लगाव है, न उसको ये भी ज्ञान नहीं होगा कि हम किसको विरोध करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। आखिर कुछ होना चाहिए ना। कोई पार्टी का कार्यकर्ता पुराना या कोई पार्टी के नेता अगर मान लीजिए ये वो ऐसा करता तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो 10 साल का लड़का 12 साल का किया बेचारा, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब यही है ना कि पहले से उन लोग प्लानिंग करके ऐसे लोग को वहाँ पे लगा दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। दूसरे है कि वो कहीं भी जाते हैं तो वो भाषण उत्तेजित वाला सिर्फ और सिर्फ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पे देते हैं। वो जहाँ जाएंगे तो बिना इनके नाम लिए उनको भी निंदे नहीं आता है। उपेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि छोटे बच्चे थे, वो विजुअल हमारे पास है। आपकी बातों के लिए हम वो विजुअल जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से ये जो छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं ये वहाँ हंगामा कर रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद। तो आपने देखा ये विजुअल में किस प्रकार से लोग वहाँ हंगामा कर रहे हैं, जिसमें खास करके छोटे छोटे बच्चे ही आप कह सकते हैं जो कि 20 साल से कम के हैं। अब देखने में जो लग रहा है आप इसकी खुद पहचान कर सकते हैं। तो उपेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आगे आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग का अगला कदम अब यही है कि जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। हम लोग का जो जनाधार बढ़ रहा है उस जनाधार को देख करके इन लोग तिल मिला गए हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है ना, कहावत है, उसी तरीके का यहाँ बात है। तो अब उस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 5 गो लोगों को कहीं आप इकट्ठा करके और किसी कोई घटना करवा दीजिएगा। ये पड़ रहा है कि चाचा और भतीजा के संबंधों में तल्खी बढ़ते जा रही है। अब ये तो रहेगा ही, अभी होने नहीं जा रहा है। मिला जुला करके आप एक लाइन में समझ लीजिए कि ये जो जनाधार इनका बढ़ रहा है, पासवान जाति के लोग इनके साथ हैं। आज भी हर ज़िले में जाइएगा तो जितने पुराने लोग हैं सब हम लोग के साथ हैं। अब इन लोग कोई पच नहीं रहा है, तो अब ऐसा कोई कांड नहीं करेंगे तो इन लोग कैसे पता चलेगा? ऐसा लोग कांड करके और सिंपैथी लेना चाहते हैं और पासवानों को मैसेज देना चाहते हैं। समझ गए ना? तो ये हम लोग के साथ जनाधार जो बढ़ रहा है उसको विखंडित करना चाह रहे हैं। तो वैसा नहीं होगा ना, ये मनसा आपको कभी पूरा नहीं होगा। देश और बिहार की जनता सब जानती है, समझती है, और सत्य को आप जो है परेशान कर सकते हैं, उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि जो जैसा कर्म करता है, देखिए ऊपर वाला सब इंसाफ करता है। अगर ऊपर वाला इंसाफ नहीं करता, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अगर कहीं गलत होते, गलत काम करते, तो आज उस कुर्सी पर नहीं बैठते। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय पारस जी को, जिन्होंने पार्टी जो ख़त्म हो रही थी, पासवान जी का विचारधारा जो ख़त्म करने का लोग प्रयास कर रहा था, उस पार्टी को इन्होंने बचा लिया है
और आज जिस तरह से पासवान जी गठबंधन में रहते थे, आज उसी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं। तो आपने सुना, उपेंद्र यादव का साफ तौर पर नाम है कि चिराग पासवान की जमीन खिसक गई है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारधारा को पशुपति कुमार पारस आगे ले जा रहे हैं और यही बात चिराग पासवान को पच नहीं रही है, जिसके कारण वह कुछ मुट्ठी भर लोगों को भाड़े पर लेकर के हंगामा कर रहे हैं और इस पर इन लोगों ने जांच की मांग की है। आगे क्या हो गया देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।